आत्मा परमात्मा चैप्टर चल रहा है। आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा कितने प्रकार का है, इन सब बातों की चर्चा होने की थी। कितने प्रकार का है आत्मा? 3 प्रकार का। कौन कौन? बहिरात्मा, बहिरात्मा किसे कहते हैं? शरीर आत्मा को एक मानने वाला अथवा फल पदार्थों में अपनापन करने वाला बहिरात्मा। बहिरात्मा के मूल नाम क्या क्या है? बहिरात्मा के पर्यायवाची नाम मिथ्या दृष्टि, मूल, अज्ञानी और पापी। पापी तो इस अपेक्षा नहीं करते, परंतु मिथ्या दृष्टि, मूल, अज्ञानी। ये अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतरात्मा जो अपने आत्मा में अपनापन माने अंतरात्मा। अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि, बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि। तो परमात्मा अर्थात भगवान। अंतरात्मा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। जब अपना चढ़ा नहीं आया था। उत्तम अंतरात्मा कौन है? हाँ, 2 प्रकार की परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज बाल्य अवस्था में उत्तम अंतरात्मा। द्विविध संग भिन्न शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान। मध्यम अंतरात्मा 5वें से 10वें तक 11वें तक है। 11 मध्यम अंतरात्मा। अनुवृत्ति 6ठे 7वें अवस्था वृत्ति, महावृत्ति 8, 9, 10 वाले श्रेणी चढ़ने वाले 11वें वाले। इस काल में कहाँ तक की अवस्था हो सकते हो? 5 मुनिराज 6ठे 7वें के 7 से 7 तक हो सकते हैं। 8वें का क्या पुरुषार्थ? 8वें में श्रेणी माननी हो सकता है। श्रेणी कोई मानता नहीं होता है। श्रेणी मानने है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण, करण माने परिणाम। जो परिणाम पहले कभी नहीं हुए अनादिकाल से, ऐसे परिणामों की प्राप्ति होना, तो अपूर्वकरण। तो ये 5 से 11 तक के गुणस्थान मध्यम अंतरात्मा है। 12 उत्तम अंतरात्मा है। और चौथा गुणस्थान वृत्ति चौथे का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो है, व्रत नहीं। अंतरात्मा है। केली करे जिन मार्ग में जिनेश्वर के लघु नंदन। क्या उपमा दी उसको? जिनेश्वर के लघु नंदन। केली करे जिन मार्ग में, केली करे शिव मार्ग में जिनेश्वर के लघु नंदन है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि। जिनेश्वर के लघु नंदन का क्या अर्थ है? छोटा बेटा। किनका? उनकी आज्ञा को मानने वाला छोटा बेटा। मुनिराज बड़े बेटे, ये छोटा बेटा। लेकिन मुनिराज भगवान के बेटे हैं, ये उपमा दी है। सम्यक दृष्टि है मैंने मोक्ष मार्गी है। सम्यक दृष्टि नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा। यहाँ तक अपना हो गया था। इसके अंदर भी प्रश्न किसी को पूछ लो। अंतरात्मा बना कैसे जाता है? अंतरात्मा बनने की विधि क्या है? स्मृति पेज नंबर 3 पे। वेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जो जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वो अंतरात्मा बन जाती है।
अंतरात्मा कौन बनता है, परमात्मा की बहिरात्मा? बहिरात्मा अंतरात्मा बनता, अंतरात्मा अंतरात्मा नहीं बनता। उसकी विधि है कि जो आत्मा वेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि पर पदार्थों से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जाने माने और अनुभव, ये रटने की बात नहीं, परिभाषा समझने की। वेद विज्ञान की छेनी लगा, जिन परम पेनी सुबुध छेनी दारी अंतर भेदिया। परम ज्ञान की छेनी से, कहाँ छेनी का उपयोग करें? अपने भीतर। पहाड़ होता है ना, पहाड़ कैसे कैसे तोड़े, इतना बड़ा पहाड़, तो उसमें ऐसी जगह देखी जाती है, नस 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 नस। तो वहाँ जरा सा अपन ने छेनी डाली तो पूरा का पूरा इतना बड़ा पहाड़ हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टान टूट जाती है, बस नस पता होनी चाहिए, तो तोड़ते रहो उसे, कुछ नहीं होएगा। और नस पे प्रहार करी, फट, दो टुकड़े हो जाते हैं। परम पेनी, जैसे ज्ञान रूपी पेनी अंदर में डाले, परम पेन्य अत्यंत तीक्ष्ण सुबुद्धि रूपी छेनी। पेनी तो तीक्ष्ण होती ना, परम तीक्ष्ण सुबुद्धि रूपी छेनी डाल अंतर, अंदर में डाले और भेदिया, भेद करे अंदर में डालते। ज्ञान रूपी छेनी को, जो कि अत्यंत तीक्ष्ण है, उसको अंदर में डाला। जिन परम पेनी सुबुध छेनी डाली अंतर भेदिया, तो क्या अलग अलग करे उससे? छेनी का काम दो चीजों को अलग करना है, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को ध्यान रखिए। वर्णादि भाव और रागादि भाव, उनसे निज भाव को ध्यान रखिए। दो चीजें ये, वर्ण, वर्णादि भाव और रागादि भाव। वर्णादि भाव मैंने कुतूहल के भाव, स्पर्श रस गंध वर्ण, और रागादि भाव मैंने विभाव भाव। तो वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को ध्यान रखिए, मैंने कुतूहल के भाव से, शरीर से, और अपने विभाव से, अपने स्वभाव को न्यारा किया। काय के बल से? भेद ज्ञान रूपी परम पेनी छेनी को अंदर में डालते हैं। कैसे डालना है छेनी? कोई हो गए इसी हाँ डालना है अंदर माथे पे। तो ज्ञान की छेनी है ये, अपने ज्ञान में डालना है। ज्ञान छेनी को अपने अंदर में अनुभव करके देखना है। ज्ञान रूपी छेनी को अपने अंदर भीतर डालना है, इसका प्रयोग अपने भीतर करना है। वेद ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा अपने को वर्णादि रागादि भाव से भिन्न अनुभव करना है। मैं इनसे भिन्न हूँ, भिन्न है इसलिए भिन्न की अनुभूति होगी। भिन्न नहीं होता तो भिन्न की अनुभूति नहीं कराता। अभिन्न मानता है, छेनी डालते हैं तो दिखता है एकदम, अरे ये अलग अलग ही अलग। ज्ञान रूपी छेनी का एक काम, ज्ञान रूपी छेनी वर्णादि को रागादि भाव को पर द्रव्य का दिखाती और अपने स्वभाव को अलग दिखाती, दोनों अलग अलग कर देती, दिखता है अलग अलग। तो ये जीव जो है आनंदित हो जाता है, मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ, रागादि भाव से भिन्न। ऐसा वेद विज्ञान करे तो अंतरात्मा बने, वेद विज्ञान नहीं करे कुछ नहीं, वही कभी। संपूर्ण द्वादशांग का सार अपने आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करना है। इष्टोपदेश 50 ग्रंथ, 50 गाथाएं हैं उसमें, कितनी? 50। 49 गाथाएं लिखी और अंत में एक गाथा लिखी। 49 गाथाओं का सार, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है सब याही को विस्तार। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है सब याही को विस्तार, इसके विस्तार। द्वादशांग निर्वाणी का सार यही है। क्या? वेद विज्ञान, स्वयं को परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करना, अपनी अनुभूति होना, अपनी अनुभूति माने परद्रव्यों से भिन्न अपनी अनुभूति, अपनी तो होती है, इन परद्रव्यों से संयुक्त अनुभूति होती है।
परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति, उसका नाम अंतरात्मा बनना है। क्योंकि आत्मा अकेले में अपनापन होना चाहिए, अभी अपना आत्मा अकेले में नहीं, सब में अपनापन है। परद्रव्यों में अपनापन है, बाहर भी अपना है, आत्मा को छोड़कर अन्य परद्रव्यों में भी अपनापन करते हैं, इसलिए बहिरात्मा कहलाते हैं। तो अकेले आत्मा में अपनापन करे तो अंतरात्मा होगा। जानना, मानना, अनुभव करना, तीनों एक साथ ले ना। क्या है, वो उस चीज को अनुभव नहीं करे तो उसने क्या जाना, उसने माना क्या? शब्दों में जानना मानना कार्यकारी नहीं है, उस रूप अनुभव करे। सम्यक दृष्टि किस आधार पर कहा? जानते तो हम भी, मानते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभूति जो है, अनुभूति के बिना जानना और मानना सच्चा नहीं कहा जाता है, वैराग्य कहलाएगा। एक अंधा है, वो भले ही मिश्री का रूप नहीं देखता है, लेकिन वो उसको मिश्री का अनुभव है, बराबर जानता है कि मिश्री कैसी। और दूसरा आदमी जिसने मिश्री का अनुभव नहीं किया, मिश्री का वर्णन करे, तो भी मिश्री के जानने वाला उसको भी कहा जाता है। वस्तु की अनुभूति हो गई। इतना बड़ा अनंत संसार का अभाव हो जाए बिना अनुभूति के ही, क्या तो मतलब अनंता में मंदिर मिथ्यात्व का अभाव हो जाए और आत्मा में कुछ अनुभव ही नहीं हो, हलचल ही नहीं हो, तो वो फिर वह मोक्ष में कैसे प्राप्त कर, मतलब मोक्ष मार्ग में किस आधार से आगे बढ़ेगा? उसको सम्यक तो हुआ है, ये अपन कैसे करेंगे? कोई महिला ये कहे कि भैया मेरे को वो डॉक्टर के प्रेगनेंसी में, तो वो कहे कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस दिन मेरे को पुत्र हो उस दिन मैं सोती रह जाऊँ। तो वो माँ से कहे अपनी सासू से कि जब मेरे को प्रेगनेंसी होने वाली हो तुम उठा देना उसके पहले, तो कि तुम हमको उठाएगी कि हम तेरे को उठाएंगे। बेटा ये कोई याद करने वाली चीज़ तो ही नहीं है क्या? ये तो स्वयं, और जिसको उसकी अनुभूति है, एक डॉक्टर नहीं लेडी है, उसके बच्चा नहीं है, लेकिन वो कितना ही वर्णन करे, लेकिन वो वैसा वर्णन करने पर भी उसको अनुभूति नहीं है। और जिसने पुत्र उत्पन्न किया है उसको पता है कि पुत्र की वेदना क्या है। तो इसलिए वो इतना बड़ा काम हो जाए, वो बोले कुछ पता ही नहीं चला, सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला। तो पता नहीं चला, ऐसा कैसे सम्यक दर्शन होगा? बिना अनुभव के, बिना कोई चीज की फीलिंग के वो होगा कैसे? क्या कोई अनुभव आए नहीं, रस में, मतलब उसका रस परिपाक ही नहीं हो। अरे लौकिक में भी किसी चीज में रस नहीं आए तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। इतने बड़े मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कैसे करेगा? किसके अवलंबन से वो परद्रव्य का राग छोड़ेगा, परद्रव्य को छोड़ेगा? किसके अवलंबन से वो मुनि पर धारण करेगा? अंदर में कुछ उसका रस तो पके। 6 खंड की विभूति किसके बल से छोड़ी जाती है? आदमी 1 रुपया नहीं छोड़ता। 6 खंड का राज्य तो बहुत बड़ी बात है। उस जीव को अंतरंग अनुभूति है, क्या उस अनुभूति के बल से उसको 6 खंड का राज्य फीका लगता है। चैतन्य की अनुभूति के बिना जड़ द्रव्य फीके नहीं लगते, मजा आता है उसमें। क्या उसको स्वानुभूति ना हो, अपना निज का रस ना हो, तो क्यों छोड़े इन सब चीजों को? जो रसपान है, जब तो वो उसी रस को भोगने के लिए उन सबको छोड़ देता। क्या इससे अलौकिक कोई अतीन्द्रिय आनंद को पीने के लिए जाते हैं, इसमें आनंद नहीं दिखता। ये कोई सामान्य चीज तो नहीं। सम्यक दृष्टि कोई सामान्य चीज है? सम्यक दृष्टि मैंने कि वो समझ लो, जिनेंद्र भगवान का लघु नंदन कहा, यदि सम्यक कायम रहे उसका, तो बहुत मोक्ष चले जाएगा। तो वो बीज नहीं हो तो वृक्ष कैसे आएगा? और वृक्ष जो होगा वो बीज की जाति का होगा ना। तो सिद्ध अवस्था में पूर्ण आत्मा की अनुभूति रूप अवस्था है, तो उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? मोक्ष रूप अवस्था आत्मा में लीनता का नाम है। पूर्ण रूप से लीन हो जाना, स्वरूप में लीनता का नाम मोक्ष की और कुछ है? ये तो पक्का है ना। तो उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? स्वरूप की अनुभूति से होगा उसका प्रारंभ, कि
कुछ भी चीज़ से हो जाएगा। और ऐसे ऐसे जानने को अपन कहे तो ऐसा जानना तो हर कोई जानता है, शरीर को आत्मा से भिन्न, लेकिन वो जानना कार्यकारी नहीं होता। जानने के बाद जैसी अनुभूति हो पर से भिन्न, अनुभव पूर्वक जानना ही सच्चा जानना है। बिना अनुभूति के जानना वो जानना, उसको सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। अच्छा प्रश्न है। अब देखो ये तीन चीजें अपन ने कही ना, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन अंतरात्मा। कोई सा भी अंतरात्मा हो, हे अंतरात्मा। इसके बाद में अगला परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं? परम माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यूं भी विचार करो, देखो आपके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव होगा अंदर में, तो जीव को उसके फल स्वरूप अंतरंग में आनंद का वेदन होगा कि नहीं होगा? कषाय जाएगी, मिथ्यात्व जाएगा, विपरीत मान्यता जाएगी, तो उसको स्वयं को कुछ अनुभव होगा कि नहीं होगा? अरे अपन थोड़े ही धर्म करते हैं तो अपने को आनंद मिल सकता है, थोड़े ही अपन लगते हैं उसमें, और इतना बड़ा काम हो जाए, अनादिकाल की मिथ्या मान्यता दूर हो जाए, अनंतानुबंधी कषाय चली जाए और अंदर में शांति का वेदन, निराकुलता का वेदन, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन न हो, ये कैसे संभव है? परमात्मा के आगे सब लोग, परमात्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परमात्मा? परम माने उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा अर्थात भगवान। लेकिन अपनी परमात्मा की क्राइटेरिया है। भगवान तो दुनिया में बहुत लोग कहते हैं भगवान, अरे भगवान, भगवान का अर्थ बहुत महान है। परमात्मा अर्थात भगवान किसे कहते हैं? परमात्मा जो वीतरागी और सर्व, दो विशेषता दी जाए, वीतरागी और सर्व। हितोपदेशी आप्त के लिए, सच्चे देव के लिए, तीर्थंकर के लिए। परमात्मा के लिए तो दो ही विशेषता हो तो परमात्मा है। कौन कौन सी? वीतरागी और सर्व। तो इसके दो भेद किए, सकल और निकल। वीतरागी का अर्थ तो सबको मालूम है, वीतरागी और सर्व। किसी को नहीं मालूम तो हाथ खड़ा कर लो। वीतरागी किसे कहते हैं? सबको मालूम है? बताओ, कोई एक जना बता दो, वीतरागी किसे कहते हैं? आपके पीछे, सौरभ जी के पीछे क्या नाम है भैया का? वीतरागी किसे कहते हैं? बता दो क्या किसे कहते हैं? हाँ, जिनके जो इनके राग द्वेष नहीं है, वीतरागी। सरल सीधी बात है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? एक सर्वज्ञ किसे कहते हैं? बताओ, हम चलिए। बस ये तीन लोग तीन काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में, बड़ी बात। अब तो ये अपन लोग को तो ये तो पक्का ही होगा। अब परमात्मा के भेद कितने हैं देखो, दो भेद है, सकल और निकल। कल का अर्थ किया है, कल माने शरीर, स माने सहित, शरीर सहित। पर शरीर सहित जो वीतरागी सर्वज्ञ है उन्हें कहते हैं सकल। नी माने निकल गया है, कल माने शरीर, अर्थात शरीर रहित परमात्मा को निकल गया। अनंत परमात्मा सकल, शुद्ध परमात्मा निकल। अथवा यूं कहें गुणस्थान की अपेक्षा 13वें गुणस्थानवर्ती, 14वें गुणस्थानवर्ती सकल, 14वें गुणस्थान से अतीत ऊपर निकल, 12वें तक अंतरात्मा, 4थे से 12वें तक अंतरात्मा, 13, 14 अनंत भगवान का गुणस्थान परमात्मा, अनंत परमात्मा, और 14वें गुणस्थान से ऊपर निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान। ठीक है ना? ऐसे दो प्रकार के परमात्मा। अनंत भगवान मैंने 4 नाम बताया। केवल ज्ञान में सर्वज्ञ में एक ही बात। केवल ज्ञान में 14वें गुणस्थान में, कौन सा गुणस्थान? 14वें, 13वें भी, 13वें से केवल ज्ञान प्रकट होगा। 13वां मतलब केवल ज्ञानी का, केवल ज्ञान हुआ तो ही 13वां हुआ। 4 जाति कर्मों का हुआ जाता है 13वें। 14वें में अयोग है, 13वें में योग है, 14वें में योग नहीं।
इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। सहयोगी की होगी, अयोग की होगी। 13वें में योग है, 14वें में योग नहीं। 14वां माने सिद्ध भगवान बनने के अंतर्मुहूर्त पहले का काल, योग रहित अवस्था होती है। योग निरोध अयोग अवस्था माने जस्ट सिद्ध बनने वाले। अनंत अवस्था थी पहले, आयु का क्षय होने वाला है, तो आयु के क्षय होने के पहले योगों का निरोध हो जाता है, नए कर्म नहीं आते। योगों के द्वारा कर्म आते थे, भले एक साता वेद नहीं आता था, अब योग भी रुक गया, नहीं आ रहे। तो अयोग अवस्था के काल में जो बच्ची कुची अगाती कर्म की प्रकृति है उनको नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर है। आयु बन गए, आयु तो बची ना, आयु अंतिम आयु के अंतिम अंतर हो, आयु के अंतिम अंतर, आयु खत्म हो जाएगी तो सिद्धि हो जाएगी। आयु के अंतिम अंतर, लास्ट अंतर है ना। सिद्ध भगवान वो अंतिम अंतर 14वां स्थान का है, उसके बाद सिद्ध अवस्था। आयु पूरी हुई, सिद्ध बन गए। आयु कर्म के साथ 4 अघात्य कर्मों का एक साथ नाश होता है। आयु जाएगी, नाम गोत्र वेदनी, चारों कर्म एक साथ जाएंगे। चारों कर्मों का अभाव हुआ, एक समय में सिद्ध मैंने सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते लोग क्या विभाग। उसके पहले यहाँ उसकी वो सिद्धालय में जाने की मानो तैयारी है, तो तैयारी के रूप में 4 आघाती कर्मों का क्षय होता है। तो अयोग अवस्था में योग नहीं होता, योगों का विरोध हो जाता है। मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति मिट जाती है, और मन वचन काया की प्रवृत्ति मिटने से संपूर्णतया आश्रय से रहित हो जाता है। क्योंकि मन वचन काया के मन से योगों से कर्म आते हैं, अब वो कर्म भी नहीं आते। भले स्थिति नहीं बढ़ती थी उन कर्मों की, लेकिन प्रकृति प्रदेश तो आते थे ना, मैंने रहते नहीं थे कर्म, एक समय के लिए आए, लेकिन एक समय के लिए भी आना तो था। अब वो एक समय वाले भी कर्म नहीं आते, अब आते ही नहीं है, पूरी तरह से कर्मों का आश्रय मिल जाता है। जैसे ज्यादा काल ही नहीं उसका, अ ई उ री री, इन 5 ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना काल 14 गुण स्थान का। आप बोलो अ ई उ री री, इतने में एक 14 गुण स्थान निकल के मोक्ष, इतने काल, इतने काल में सब बची कुची अघाती कर्म प्रवृत्तियों का क्षय करके सिद्ध मोक्ष। समुद्घात 13वें, समुद्घात का काल 13, सबका नहीं होता समुद्घात, समुद्घात किसी किसी समुद्घात अपन जब बताएंगे तो बताएंगे, समुद्घात मत करना बिना समझ मोक्ष जैसे। तो हो गया ना ये 2, सकल और निकल, बन गया अपन सकल निकल परमात्मा। तो अरिहंत भगवान इसमें सकल है, मैंने 4 घाती कर्मों से रहित। कौन कौन से 4 घाती कर्म? ज्ञानामणि, सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित। अनंत भगवान के 4 गुण प्रकट हुए, सिद्ध भगवान के 8। कौन कौन से 4 गुण प्रकट हुए अनंत भगवान के? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत। अब सब इकट्ठे बोलना, सिद्ध भगवान के बाकी 4 गुण को उनसे रिलेट हो। बताओ किसको याद है बाकी के 4 गुण? इकट्ठे हम बोलो बोले, इसको याद है, हाथ खड़ा करना। याद है पीछे आपको? बताओ। हाँ हाँ, 4 जो बच्चे हुए उनको बताना है, ये तो बता दिए। जो 4 और सिद्धों के ना, सिद्धों के 4 गुण और है, सिद्धों के 8 गुण है, तो बताया कि नहीं बताया? तो 4 तो सबने बताया, 4 और जो बच्चे बताना। बताओ। अगुण लघु, तो ठीक है। कौन से कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? बताओ कौन से कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? चुपचाप देखे बताना, हाथ खड़ा करना, देख लो भले जब नोट तो लाएंगे आएंगे ना, उसकी पूरी एक फाइल बना लेना नोट्स की, नहीं तो पीछे के नोट्स आएंगे इनके कैसे काम करेंगे। और किसी के पास नोट्स नहीं भी होना, कभी सिंपल
किसी जिसके घर में नेट हो वो देख सकता है, सब डले हुए हैं। is.gd/pgen उस पर देख लेना, लेवल 1 से लेवल 6 तक के अंदर किसी न किसी लेवल में मिल जाएंगे जो उनसे भी नोट्स आपको चाहिए। बताओ वही 4 घाती कर्म कौन कौन से हैं जिनके नाश से कौन से गुण प्रकट होते हैं? सिद्धों के 8 गुण। जितेंद्र जी याद है? नहीं याद है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। नहीं दर्शन नहीं, ये 4 नहीं, ये 4 आपको नहीं, आपसे तो बता दिया कई बार। कौन से कर्म के भाव से? नहीं चलो, और आप बोलेंगे चलो मैं ही बताता हूँ। और कौन बता रहा है? चलो भाभी बता रहा। हाँ उल्टा हो गया ये। देखो वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाधत्व, वेदनी कर्म के अभाव से क्या प्रकट होता? अव्याबाध, माने जिस सुख में कोई बाधा नहीं पहुंचती, ऐसा अव्याबाध सुख प्रकट होता है वेदनी कर्म के अभाव से। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु, गोत्र कर्म की वजह से क्या होता था? कोई ऊंच गोत्र नीच गोत्र के 2 भेद है, ऊंच और नीच। अब गोत्र कर्म का अभाव क्या? शरीर का अभाव, तो ना ऊंचे रहे ना नीचे रहे। ऊंचे को कहते गुरु, बड़ा आदमी गुरु है, लघु माने छोटा। तो गोत्र कर्म के अभाव से ना गुरु रहे न लघु, तो कौन सा गुरु प्रकट हुआ? गुरु लघु। क्या नाम है? गुरु लघु। ऐसे नाम कर्म के उदय से अपने को शरीर मिलता है। शरीर कैसा? एक स्थूल। नाम कर्म का अभाव हुआ, आत्मा के सूक्ष्म गुण प्रकट हो, सूक्ष्म अमूर्ति के ना दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन उसको क्या कहा? सूक्ष्म। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्म गुण प्रकट हुआ। अंतिम है आयु। आयु के निमित्त से जीव एक शरीर में रुका रहता है। अब आयु कर्म का अभाव हो गया, एक आत्मा में अनंत आत्माएं रहती है, कोई किसी को बाधा नहीं देता, उसको कहते हैं अवगाहनत्व। एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, स्थान देते हैं, इसलिए अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। ऐसे ही 4 आघाती कर्मों के नाश से 4 गुण प्रकट हुए। वेदनी के अभाव से अव्याबाधक, गोत्र के अभाव से अगुण-लघुत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु के अभाव से अवगाहन। तो बेसिक चीजें मतलब याद तो करनी पड़ेगी, ये पीछे भी पूछेंगे नहीं तो ये मतलब इसका मतलब अपने पीछे की टेस्ट नहीं ली ना, एक्चुअल दिक्कत ये। आचार्य के 36 गुण कौन कौन से? नहीं आते, सर्व साधु के 28, उपाध्याय के 25 तो सरल है। ये थोड़ा याद रखना भैया, ये जगह जगह काम आएंगे। पंच परमेष्टि के मूल गुण तो हर जगह काम है, बेसिक है बिल्कुल। क्योंकि अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, अब पीछे का पार्ट नहीं होना चाहिए, फिर आगे का पार्ट सपाट मत रखना इसके पीछे। अब अपने को क्या बनना है इनमें से? क्या बनना, क्या अपने को बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में से परमात्मा बनना अपना लक्ष्य। क्या फायदा होगा परमात्मा बनने से? जन्म मरण का भाव जाएगा, पूर्ण निराकुल अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। अपने सुखी होने के लिए अपना है परमात्मा बनना, मुझे सुखी होना। परमात्मा बने बिना पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, और हमें पूर्ण सुखी होना है, इसलिए हमें परमात्मा बनना है। अपने परमात्मा इसलिए नहीं बनना है तीर्थंकर बनने के लिए, क्या अपने को परमात्मा सुखी होने के लिए भगवान बनना है। तीर्थंकर में बहुत मुश्किल ना बोल रहा है। यदि अपनी पूजा करवानी हो तो बात अलग है, क्या लालू पाप लेना हो अपने को तीर्थंकर का। वस्तुतः तीर्थंकर पद की चाह ही होती, क्योंकि
बनना तो हमें सुखी है ना, परमात्मा बनना है। तीर्थंकर से क्या होगा? तीर्थंकर तो पुण्य के उदय का कार्य है, हमें कोई पुण्य उन्य का उदय नहीं चाहिए, हमें तो अपने निज आत्मा का सुख चाहिए, तीव्र सुख चाहिए। परमात्मा बनना है। अनंत तीर्थंकर, अनंत भगवान हुए, बिना तीर्थंकर को भी मोक्ष गए कि नहीं गए? राम, हनु, सुग्रीव, सुधीर, गौ, गवाक, नील, महानील, 99 करोड़। तुम 99 करोड़ को ऐसे कैसे एक ही लाइन में बोल देंगे? थोड़ी 99 तुम गिरी बंद कर देंगे। अपन पढ़ा ना मोक्ष तत्व की भूल है। यदि ये भगवान भी इसलिए बनना चाहता है क्योंकि 3 लोक के जीव इसको पूजे, तो ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है 100%। तो दो राय नहीं है इसमें, मोक्ष को भी नहीं छोड़ा इसने। क्या? अरे मोक्ष में निराकुल आनंद की प्राप्ति है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। हमें इसलिए मोक्ष चाहिए। जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो कौन पूज रहा है कौन नहीं पूज रहा है विकल्प ही नहीं रहेगी। ये विकल्प तो सम्यक प्रकट होने के बाद ही नहीं रहता। और ये इतनी छोटी छोटी बातों की क्या बात है। अब देखो, ये तो परमात्मा बनने से लाभ है, और अपन आगे चलते हैं। अंतरात्मा बनने से क्या लाभ? अंतरात्मा बनना कि नहीं बनना? आपने बनना है। सीधे बहिरात्मा से कोई परमात्मा बन सकता है? गुणस्थान पहले में है और पहले से सीधे 13वें में जा सकता है। जब पहले से सीधे पहले से सीधे 5वें में जा सकता है, 7वें में, चौथे में जा सकता है, पहले सीधे चौथे में। तो गुणस्थान पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहले से सीधे चौथे में जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है। बाह्य में व्रता धारण कर रहे हो, पहले से सीधे 7वें में भी जा सकता है। तो इसलिए ये गुणस्थान जो है ना, ये सीढ़ियाँ नहीं है एक्चुअली, ये गुणों की बढ़वारी का क्रम के हिसाब से इनका क्रम है। मैंने इनमें गुणों की बढ़वारी है, बाकी ये क्रम नहीं है। पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा। सीढ़ी वाला उदाहरण सच्चा नहीं हो। ये सीढ़ी नहीं चढ़ता है ऐसे कोई। ये तो फिर सीढ़ी में तो अपन चौथे में जंप लगाएंगे और कोई पाँव नहीं जमा वहाँ पे। ऐसी सीढ़ी सही नहीं है। पर गुणों की वृद्धि, श्रद्धा और चारित्र गुण की वृद्धि इनमें, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे या तो श्रद्धा गुण की वृद्धि होगी या चारित्र गुण, किसी न किसी एक गुण की निर्मलता बढ़ेगी। कषाय का भाव होगा, श्रद्धा में निर्मलता है। जैसे पहले से चौथा है उसमें श्रद्धा की निर्मलता है, और 5वें से 12वां है उसमें चारित्र की निर्मलता है, और उसके ऊपर केवल संयोग और अयोग अवस्था का अंतर है, फिर उसके मोक्ष। तो ये इनमें गुणों की बढ़वारी है। पहले से चौथे तक का काम केवल श्रद्धा का है, और चारित्र का कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा गुण की निर्मलता है, और 5वें से 12वें तक श्रद्धा में तो हो गया जो होना था, अब चारित्र के अंदर वृद्धि होगी। क्या? 1 कषाय चुगड़ी का भाव, 2 का भाव होगा, 3 का होगा, क्रम से 4 का। चारित्र की वृद्धि, श्रद्धा का काम हो गया कंप्लीट। श्रद्धा का काम कहाँ तक होता है? पहले से चौथे तक। चौथे में आ गया, क्षायिक सम्यक्त हो गया जिसको पूरा, मैंने श्रद्धा का चैप्टर क्लोज, श्रद्धा की फाइल बंद। अब काय का काम बचा है? चारित्र। और चारित्र की वृद्धि होते चलता है। ये तो अंतरात्मा तो बनना पड़ेगा इसको। सीधे पहले से ज्यादा जाएगा तो भी 7वें तक है, 7वें से ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकता। और 13वां गुण स्थान है अनंत अवस्था का, तो इसलिए पहले वो सब चीजें आएगी उसके जीवन में। अब वो ये है कि 7वां किसी के सीधे हुआ तो माने वो पहले बाहर में उसकी शर्त है कि वो बाहर में महारथी हो, तो उसके सीधे मिथ्यात्व का भी अभाव हो सकता है और 3 कषाय चुगड़ी का भी अभाव कर सकता है। लेकिन केस रेयर है। मेनली तो वो पहले से क्या में आएगा? चौथे में, और चौथे से फिर 5वें में, 7वें में क्रम से बढ़ेगा। परंतु पहले से हमेशा चौथे में जाता है, पहले से दूसरे में कभी कोई नहीं जीव जाता। दूसरे से पहले में आया जाता है, पहले से दूसरे में जाया नहीं जाता। अपन सब गुणस्थान पढ़ेंगे तब सब आएगा।
गुणस्थान मोक्ष मार्ग का रोड मैप है। वो समझ लिया तो अपने को पूरा रोड मैप समझ में आ जाता है कि मोक्ष मार्ग कैसा है और हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक जाना है, क्या है इसका पूरा रास्ता क्या है। अभी तो अपने इतने समझ लो कि जो मिथ्या दृष्टि है सब पहले में है, बस खत्म। पहला माने कोई अच्छा नहीं है बहुत, पहला माने सबसे निकृष्ट गुणस्थान। क्या पहला वाला कोई अच्छा नहीं? मैंने एक बताई थी बात, आपको नहीं बताई? बताई थी ना अपनी क्लास में, बताई थी किसी में बताई थी? हाँ, किसी महापुरुष से पूछा, उन्होंने पूछा भाई कौन सा तुम्हारा सब सेठ जी तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है, मालूम है कुछ खबर है गुणस्थान कुछ पढ़ा धर्म वरम? तो एकदम आँख फाड़ मार के क्या साहब हमको क्या मालूम क्या गुणस्थान है हमारा, हम क्या जाने हमारा कौन सा गुणस्थान, मतलब पहला है तुम्हारा पहला। तो उनको लगा मेरी बहुत तारीफ हो गई। तो क्या बोले, अरे साहब हमारा कैसे पहला हो सकता, पहला तो आपसे महापुरुषों नहीं हो सकता है। समझते तो है नहीं कुछ, क्या करते। तो पहले का मतलब ये लास्ट है यहाँ पे, तो पहले का मतलब फर्स्ट। हर जगह पहले का मतलब फर्स्ट नहीं, पहला मतलब सबसे जो है पहले में तो है ही। ऐसा भी नहीं कि कई लोग ये मानते हैं हमारा तो पहला भी नहीं होगा, कौन सा गुणस्थान है, अपन तो कोई में भी नहीं होंगे। कोई में क्या नहीं होंगे, पहला कह रहे हैं ना मिथ्या गुणस्थान है, कोई में नहीं होने वाले भी एक हैं जिनका कोई गुणस्थान नहीं है, सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है, वो तो हो नहीं तो हमारा कोई भी नहीं होगा। बाकी जितने संसारी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सब पहले गुणस्थान वाले हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के नियम से पहले गुणस्थान वाले, और पंचेंद्रिय में यथा योग जो मिथ्या दृष्टि पहले में ऐसा। तो इसलिए अपने को सबसे पहले अंतरात्मा बनना होगा। बिना अंतरात्मा बने कोई परमात्मा नहीं बन सकता। अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करेंगे और वही अंतरात्मा आगे चल के क्या बनेगा, परमात्मा। तो अपने को अभी क्या करना है, वर्तमान में अपने को इस भाव में क्या करना है, ये भाव में अपन किस बात का पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ, अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ। परमात्मा भले ही नहीं बन सकते अपन, ये अंतरात्मा बन सकते हैं क्या, और वो अंतरात्मा ही आगे चल के परमात्मा बनता है। भले इस काल में मोक्ष नहीं हो, परमात्मा नहीं बन सके, लेकिन अंतरात्मा तो इस काल में बना ही जा सकता है। और वो भी नहीं बने कोई, मैंने अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ तो करे नहीं, और ये कहे कि सब इस काल मोक्ष तो जा ही नहीं सकते। जम्मू स्वामी ताला लगा के गए मोक्ष, तो मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए अपने को क्या करना है, तो मोक्ष नहीं जा सकते मतलब भोगो खाओ पियो संसार में रख लो, तो ऐसा नहीं है। मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो ही नहीं बंद हुआ है। अंतरात्मा तो बना ही जा सकता है ना, जो किया जा सकता है वो तो करे नहीं, और जो नहीं है उसको होए। और ऐसा वैसे काल में पैदा हुए, पंचम काल में, अभी ये नहीं है वो नहीं है, जो है उसका तो लाभ लेता नहीं है, तो जो नहीं है उसको रोता है, सब कुछ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। अभी भी धर्म है, जो है उसका लाभ लेना, क्यों दुनिया को गाली बकता है। अच्छे लोग भी है दुनिया में, आज भी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है, जो है उसका लाभ लेके अपना कल्याण कर। आज भी जिन मार्ग है उसमें आता है महावीर स्त्रोत के अंदर, यदि या वाग गंगा विविध में कल्लोल विमला रहस ज्ञाना वो भी जगति जगताम या स्नपैती इदानीम, आज भी इदानीम अप्तेषाम बुद्ध जन मरालई परिचिता, बुद्धिमान रूपी हंसों के द्वारा वो आज भी परिचित है। कौन सी, ये वाक गंगा, जन्मानी की गंगा, जो कि अनेक नयों की कल्लोलों से पवित्र है। यदि या वाक गंगा विविध नए कल्लोल ज्ञानाम वो भी ज्ञान रूपी जल से जगत के जीवों को स्नान कराती है, उनका मेल कर्म मेल, उनका राग द्वेष मेल दूर करती है। बहुत बढ़िया महावीर स्त्रोत है, भाग चलिए। तो इसलिए हमें अभी क्या बनने का पुरुषार्थ करना है, अंतरात्मा बनने का। इस पर्याय में हम ये कर सकते हैं 100%।
ये मनुष्य पर्याय जिसको भी मिली है उसमें पात्रता है कि वह अंतरात्मा बन सकता है। तो अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करे और बहिरात्मा बनने को क्या करे, छोड़े। बहिरात्मा को नहीं छोड़ना कहा है, क्या कहा है, बहिरात्मपना छोड़ना है। बहिरात्मा तो जीव होता है, बहिरात्मपना जीव का विशेषण है। तो बहिरात्मपना छोड़ के अंतरात्मा बन के वो परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये है पूरे इस पाठ का सार। क्या छोड़ना है, बहिरात्मपना छोड़ना है। क्या बनना है, अंतरात्मा बनना है और अंतरात्मा बन के परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करना। अब इसमें तीन चीजें कही, इसमें अपने को विचार करना है कि भाई इसमें है क्या है, उपादेय क्या है और ज्ञेय क्या है। तीन अवस्था इसमें है क्या है, माने छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य अवस्था कौन सी है, बहिरात्मा, बिल्कुल छोड़ने योग्य, उसमें कोई दो राय नहीं, पूरी तरह से छोड़ने लायक। उपादेय माने ग्रहण करने लायक अवस्था क्या है, तो दो है यहाँ पे भाई, अंतरात्मा और परमात्मा। तो पूर्ण उपादेय अवस्था तो परमात्मा अवस्था, पूर्ण उपादेय पूरी तरह से वो उपादेय ग्रहण करने लायक। और अंतरात्मा कथनचित उपादेय, कथनचित माने भाई मुक्ति का मार्ग होने से वो उपादेय, यद्यपि वो मार्ग ही अकेला लक्ष्य नहीं है, मार्ग का फल चाहिए। इन मार्ग का फल तब मिलेगा जब मार्ग पे होंगे, इसलिए उस अपेक्षा से वो भी उपादेय है। फिर अंत में कि हमें क्या करना है, कोई बात अपनी परमात्मा बनने की भावना भाकर अंतरात्मा बनकर वो बहिरात्मपना छोड़े, ये काम अपने को करना है। इस प्रकार से अपना चक्र पूरा हुआ। तो अपना सरल था ये चक्र एक चलो। अपनी वो स्तुति है ना, मिथ्यात्म नाश को स्तुति कर लेते हैं 10 मिनट है, लेकिन सबको जिनवाणी, लेकिन जिनवाणी में किसमें है वो स्तुति, आज भी किसको डाल सबको, मतलब सामने होएगी तो चलेगी अपने किताब। मिथ्यात्म नाश को कौन सी किताब में है, कोई भाग में हो, किसी किताब में हो, किसी सृष्टि में हो, जिस किसी में हो, जाओ देखो, तब तक वो आएगी, जब तक अपन कर लेंगे। क्या है पहली लाइन, सबको याद होगा, मिथ्यात्म नाश देखो, सीधा सा अर्थ है इसका। मिथ्यात्म, तम माने अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश को, सम्यक ज्ञान के प्रकाश करने के लिए, आपा पर भास को, स्व और पर के स्वरूप को बताने के लिए, आपा और पर की पहचान कराने के लिए, भास माने प्रतिभास, बताना, ज्ञान कराना, तो अपने और पराये की ज्ञान कराने के लिए, स्वपर का स्वरूप बताने के लिए, परम प्रमाणी है। प्रमाणी माने परम सत्य है, परम प्रमाण है, परम सत्य है। कौन, जिनवाणी, जिनवाणी की स्थिति परम प्रमाणी है। मिथ्यात्म नाश को, ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर भास को, भानुश्री बखानी, भानुश्री बखानी माने सूर्य के समान, मैंने मिथ्यात्व के अंधकार को नाश करने के लिए, सम्यक और मिथ्यात्व ज्ञान के प्रकाश करने के लिए, स्वर पर के स्वरूप बताने के लिए जिनवाणी सूर्य के समान है। फिर आगे क्या है, भानुश्री बखानी, ये तो हुआ ना, छहो द्रव्य जानवे को, 6 द्रव्य जानने के लिए, बंद विधि भानवे को, बंद विधि को माने बंद की क्या विधि है, कर्म बंध कैसे होता है, कर्म बंध का कारण क्या है, उसकी क्या विधि है, किस माने कर्म किन कारणों से बंधता है, कर्म बंध के कारण क्या है, इसको कौन बताता है, जिनवाणी। बंध की विधि, बंध की प्रक्रिया, बंध विधि भानवे को माने बंध की प्रक्रिया बताने के लिए, और स्वपर बिछानवे को, परम नहीं, छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर बिछानवे को, परम स्वर पर को पहचानने के लिए, आपा पर का ज्ञान करने के लिए वो क्या है, परम प्रमाण है। फिर अनुभूति बताए,
जीव अनुभव बताए वे को जीव के जताए, काहू न सताए वे को भव। अनुभव बताए वे को का मतलब अनुभूति कराने के लिए, आत्मानुभव कराने के लिए अनुभव बताए। जीव के जताए वे को माने जीव का स्वरूप बताने के लिए, जीव क्या है। और काहू न सताए वे को माने किसी को सताने की बात नहीं करते, ईश्वर पर सबकी दया की बात करते हैं। भव्य कुल आनी है, भव्य में इसको अपने हृदय में धारण करना। जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, ये जिनवन। जहां तहां तारवे, जहां तहां माने संसार रूपी समुद्र को तारने के लिए, जहां माने संसार सब, जहां माने समुद्र वो है, जहां तहां तारवे को, संसार समुद्र को तारने के लिए, पार के उतारवे को माने संसार समुद्र के पार उतारने के लिए, और सुख को विस्तारण करने के लिए, ये ही जिनवाणी, ये जिनवाणी माता है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, मैं तेरे को रात दिन जपता हूँ। जपने काम करते हैं रात दिन, जिनवाणी 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 जिनवाणी, यही है इसके जप। जिनवाणी को जपना है, जिनवाणी को पढ़ने उसको जपना है। क्या जिनवाणी की असली विनय क्या है बताओ? सजा सजा के रखना, उसको पढ़ना, पढ़ना उसकी असली विनय पढ़ना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, मैं तेरे को रात दिन, दिन रेन, रेन माने रात, मैं तेरे दिन रात तेरा जाप करता हूँ, दिन रात तेरा स्मरण करता हूँ, दिन रात तेरे को पढ़ता हूँ। जो तेरी शरणा है, जो तेरी शरणा माने जो तेरी शरण को प्राप्त होता है, जो तेरी शरण लेता है, सो पावे सुखचैन, वो सुखचैन को प्राप्त करे। जो जिनवाणी माँ की शरण लेगा वो गारंटी से सुखचैन को प्राप्त करे, 100% गारंटी। जा वाणी के ज्ञान पे, जिनवाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, माने लोक और अलोक सब ज्ञान ज्ञान हो जाता है, सूझ जाता है सब, सूझ जाता है माने दिख जाता है। क्या दिख जाता है? लोक और अलोक। अरे परोक्ष दिखता है लेकिन दिख जाता है, दिखता सम्यक है। जैसे केवली भगवान ने देखा है, हम भी वैसे ही जानने को समर्थ हो जाते हैं। केवली भगवान प्रत्यक्ष देखते हैं, हम परोक्ष देखते हैं, लेकिन जानने में अंतर नहीं है। वो जैसा जान रहे वैसे ही हम जान रहे हैं। हमने आगम से जाना, हमने प्रत्यक्ष जाना, लेकिन जानने में भेद नहीं है। ये जिनवाणी की ऐसी विशेषता है, वो अल्प अक्षरों के द्वारा संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप बताया। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के स्वरूप को विश्व कहते हैं। पूरे विश्व का स्वरूप बता दिया। विश्व, ये विश्व अनादि से अनंत काल तक, इसका मतलब क्या है? किसी ने बनाया नहीं, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, कोई इसका नाश करने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं। इसमें इतनी इतनी बातों से बड़े बड़े अज्ञान मिट जाते हैं। क्या जिनवाणी के अंदर सूत्र है, सूत्र होते हैं ना, मंत्र, मंत्र जैसे मंत्र जहर उतार देता है, ऐसे मिथ्यात्व रूपी जहर को तत्काल उतार देता है, ऐसे मंत्र है इसका। तो ये जा वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, ऐसी जिन्हें भगवान की वाणी को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ भोग, सदा मैं उसको भोग देता हूँ, नमस्कार। ये उसकी बाई विनय, अंतरंग विनय तो वास्तव में उसको अपने हृदय में धारण करना, वो उसकी अंतरंग विनय है। 8 प्रकार से विनय होती है जिनवाणी की, मालूम आपको? नहीं मानते? 8 विनय। रत्नत्रय की पूजा करी? करी नहीं? इधर वाला तो लोगों ने सबने किए हुए ना, रत्नत्रय का तेला वेला कभी किया हो तो पूजा भी करी होगी। उसमें 8 अंगों के नाम आते हैं उसमें। देखो रत्न, अच्छा वो तो पूजा होगी ना, अभी आपके पास वो पूजा ही बता दिया, उसमें आपको मैं बताता हूँ। सब पूजाओं में सब रहता है, ऐसा नहीं, बस थोड़ी सी देखने की दृष्टि हो कि यहाँ ये लिखा है। उसका ऑर्डर नहीं है।
जो ये चल रही है क्या चाहिए था मेरे को? हाँ इसमें दिखा रहा था ना, मैं पेज नंबर अलग अलग होंगे। आप निकालो अपना तरह की पूजन जहाँ भी ये जिस भी पेज पे देखो इसमें रत्ना त्रय की पूजा में सम्यक ज्ञान की जो पूजा है उसमें है आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार। कितनी बढ़िया परिभाषा से आप जाने नियत, आप आपको जाने, स्वयं स्वयं को जाने, ये नियत माने निश्चय सम्यक ज्ञान है। और ग्रंथ पठन व्यवहार, ग्रंथ का पढ़ना क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान। संशय विभ्रम मोहमिन अष्ट अंग गुण का, संशय विभ्रम और अनंतवसाय जब हमने कहे थे 3 प्रकार के, उसके बिना संशय विभ्रम मोह के बिना अष्ट अंग गुणकार, तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग है जो गुणकारी। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है, जैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम जाने ने बताया। सम्यक ज्ञान रतन है। सम्यक ज्ञान क्या है? मेरे मन को भाया। कौन कह रहे? दयानंद राय जी ने को भाया क्यों भाया? अपनी तरफ से तो उनकी बात उनको उधारी की है सब चीजें, उनके मन को भाया तो पढ़ रहे। वास्तव में तो अपना भी उस रूप भाव हो। तो सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न मेरे मन को भा गया है। और आगम तीजा नेन बताया, ये 2 नेन जितना नहीं देखते हैं उससे ज्यादा नेन कौन सा बड़ा है? आगम। आगम तीसरा नेत्र है। इस नेत्र से सब कुछ दिखता है, इन 2 नेत्रों से तो उद्गल ही दिखता है, लेकिन आगम रूपी नेत्र से उद्गल के अलावा 6 द्रव्य दिखते हैं, आत्मा भी दिखती है। अब है इसके बाद में 8 अंगों के नाम। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो। कौन सा हो गया? अक्षर शुद्ध, शुद्ध अक्षर पढ़ना, शब्दाचार। अर्थ पहचानो और अर्थ भी जानो उसका कि क्या पढ़ रहे हैं, ये है अर्थाचार। इसके लिए मैंने कही कि जावानी के ज्ञान थे सुझे लोका लोक, तो वो शब्द पढ़े और उसको अर्थ सहित पढ़े, शब्दाचार अर्थाचार। और अक्षर अर्थ उभय संग जानो, अक्षर भी शुद्ध पढ़े और अर्थ भी जाने, दोनों एक साथ करें, वो उभय उभयाचार। शब्दाचार, अकेले शब्द को शुद्ध पढ़ना, अकेले अर्थ को जानना, और दोनों सहित उभयाचार, तीनों के। जानो सुकाल पठन जिनाग, नाम गुरु न छिपाइए। जाने सुकाल माने बराबर व्यवस्थित काल में पठन करना, क्या पठन पाठन का समय पे पढ़ाई करना, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना। जानो सुकाल पठन जिनागम, ये क्या हुआ? कालाचार। और नाम गुरु न छिपाइए, गुरु का नाम नहीं छिपाना, जिससे अपन ने सीखा है उसका नाम बताना। नहीं तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। ज्ञान गुरु के नाम न छिपाते हुए एक अक्षर भी जिससे सीखा है उसका नाम। तो ज्ञान की महिमा है, ज्ञान देने वाले की महिमा होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। तो ज्ञान की महिमा होगी तो ज्ञान देने वाले की महिमा है, इसलिए उसका नाम पे छिपाएगा। इसलिए अक्षर अरे नाम गुरु न छिपाएगी, गुरु का नाम नहीं छिपाए। कौन से कितने हुए? 5। छठा, तप रीति गही बहुमोन देके, विनय गुण चित लाइए। तप रीति गई माने कोई तपस्रण आदि के द्वारा स्वाध्याय करे, उपवास करके अध्ययन करे, क्या इसको कहते हैं? बहुमानाचार या बहुमोन देखे। बहुमोन देखे माने अत्यंत विनय पूर्वक, मौन बिना कुछ बोले। एक्चुअल में 3 आचार के जो नाम है वो एक तो है विनयाचार, एक है बहुमानाचार और एक है उपधानाचार। क्या क्या नाम है? विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार। विनयाचार मैंने उसकी योग्य विनय देखे, योग्य विनय से पढ़े। ऐसा नहीं सोते सोते जैसे आप नींद नहीं आई तो क्या करो? बिस्तर पर लेके बैठ जाओ,
आई जाएगी। ये अभिनय है उसका, थोड़ा योग्य विनय से पढ़े उसको। लेकिन उसकी की बंदी इसका मतलब विनय से बिल्कुल, और पढ़े तो नींद नहीं आएगी तो उसके तो बैठे बैठे सो ही जाए, ऐसा नहीं। विनय से अपन नोट गिनते गिनते सोते कि कभी सो सकते हैं, गिनते गिनते एक इसमें क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि अपने को इसकी कीमत नहीं लगती, इसलिए उन्होंने उसका कहा विनय आचार, उसका विनय हो, बहुमानाचार। बहुमानाचार होता है उसकी बहुत बहुमान हो, ऐसा लगे अपने को बहुत बड़ी निधि का लाभ हो गया है, सर्वोच्च निधि, सर्वोत्कृष्ट निधि अपने को मिल गई है। मैंने 3 लोक में इससे बड़ा कोई लाभ अपने को और कोई हो नहीं सकता, हुआ नहीं, ऐसा मान के उसका अध्ययन करें। कौन सा आचार्य? बहुमान, अंदर में उसका बहुत बहुमान है, अत्यंत उसके प्रति मैंने बहुत ही महामूल्यवान समझे उसको, अत्यंत अमूल्य, कि इस चीज का इसका कोई मूल्य नहीं है, ये जो चीज मेरे को मिली है ये कोई अलौकिक अमूल्य है, ये बहुमानाचार। और अंतिम है उपधानाचार। उपधान माने कुछ याद रखे उसको याद रखना, धारणा में लेना, ऐसा नहीं आज पढ़ाया कल वहीं के वहीं, फिर कल पढ़ाया तो कोई छोड़ गए, परसों फिर वहीं के वहीं कि भैया तुम कुछ यहाँ से ले क्यों नहीं जाते हो, कि साहब हमारा पर वस्तु के ग्रहण करने का त्याग है, आपकी वस्तु हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, तो इसका त्याग मत करना, तो ये तो ले जाना है, ये कोई पर वस्तु नहीं है। क्या है, एक नियम है, देखो एक अंग्रेजों ने एक अंग्रेजों की एक थ्योरी है कि री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंट द व्हील मतलब क्या? री इन्वेंट द व्हील। मैंने एक आदमी ने पहिया खोजा, अब क्या हुआ, उसने कुछ लिखा नहीं पहिया खोजने के बाद, और वो मर गया। अब दूसरे को क्या पता कि किसने पहिया खोज दिया, उसने भी फिर पहिए की खोज करी और पहिए की खोज करके वो भी मर गया। ऐसा हर आदमी पहिए की खोज करता रहता, अपनी जिंदगी पूरी करता। अब क्या हुआ, एक आदमी ने थोड़ा सा विचार किया कि भाई अपन ने पहिया खोज लिया है, अपन तो कोई बहुत अनंत काल जीने नहीं वाले, तो ये लिख जाओ ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को फिर पहिए की खोज नहीं करनी पड़े। तो वो लिख गया कि पहिए से ये काम है, पहिया इस तरह से आविष्कृत हुआ है, पहिया लिख गया। अब आगे आने वाले लोगों को पहिए की खोज नहीं करनी पड़ी, पहिए के आगे की चीज खोजनी। ऐसे ही हमने एक बार जो चीज पढ़ ली, अब फिर वहीं के वहीं चलो, यदि याद नहीं है तो 100 दिन वहीं के वहीं, उससे क्या होगा कि कुछ आगे बढ़ना नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी याद रखना चालू किया, धारणा में आना रखना चालू किया, तो भी गाड़ी तेज बढ़ती, और नहीं तो वहीं के वहीं 100 दिन चले वहीं के वहीं, पहले दिन की चीज पूछी, कुछ नहीं पता। तो इसलिए वो ज्ञानाचार में एक भेद है, ये उपधानाचार मैंने धारणा में लेना उसको, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बस ऊपर के ऊपर ही चले जाए, उसको अंदर में याद रखना, धारणा में लेना, वो उपधानाचार। ये 8 भेद कर्म उच्छेदक, ये 8 जो भेद है ये कर्म के नाश करने वाले। ज्ञान दर्पण देखना, ज्ञान रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देखो, इस ज्ञान ही सो भरत सींचे, इस ज्ञान से भरत चक्रवर्ती सींचा। और सब पट लेखना, और तो सब पट माने वस्त्र आदि है, और तो सब घटपट को देखना है, ज्ञान दर्पण में अपने स्वरूप को देखना ही वास्तव में देखना है, बाकी कोई काम कर। बहुत बढ़िया बढ़िया पूछा है, अभी का अपना समय हो गया, बाकी चर्चा।